अस्सलाम वालेकुम। द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। तो क्या इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास माहिदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ख़त्म होने वाला है? तो इसका जवाब है हाँ। इंडिया की हरकतों से कुछ ऐसा ही लग रहा है। इंडिया ने एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया ने कहा है कि हम इस माहिदे में अमेंडमेंट चाहते हैं, इस माहिदे में तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि ये माहिदा इंडिया को फेवर नहीं करता है, इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए हम इसमें तब्दीली चाहते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर पाकिस्तान कोई हमारे साथ टॉक शुरू करे, कोई डिस्कशन शुरू करे, ताकि इसमें तब्दीली लाई जा सके। आपको बताते चलें कि 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये माहिदा साइन किया गया था वर्ल्ड बैंक की मदद से। पाकिस्तान के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब और इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के दरमियान ये माहिदा साइन हुआ था कराची में, और ये माहिदा बहुत ही सक्सेसफुल माहिदा था। इसमें जंगें भी होती रहीं, कारगिल वार हुई, इसमें बांग्लादेश की 1971 वाली वार हुई। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी टेंशन हुई, चाहे वो 2019 के वाक़यात हों, चाहे वो 2008 के हों, 2007 के हों, 2003 के हों, जो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले हुए, ये माहिदा चलता रहा और पाकिस्तान और इंडिया इसको फॉलो करते रहे। लेकिन बाद में इंडिया ने कुछ ऐसी हरकतें की, जैसे कि इंडिया ने दरियाए झेलम पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा पानी रोक लिया। ये 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इस तरह इंडिया ने एक दरियाए चनाब पर एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 850 मेगावाट की। तो ये बड़े मंसूबे हैं जिनकी मदद से इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। दरअसल इस ट्रीटी के मुताबिक जो वेस्टर्न रिवर है, जिनमें दरियाए झेलम है, दरियाए चनाब है और दरियाए सिंध है, ये पाकिस्तान को मिलेंगे। इनका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और जो ईस्टर्न रिवर हैं, जिनमें रावी है, सतलुज है, ब्यास है, इनका जो सारा पानी है वो इंडिया को मिलेगा। 80% पानी इंडिया को मिलेगा और 20% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन इंडिया इस सारे माहिदे को वायलेट कर रहा है, इसकी वायलेशन कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम बनाकर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाकर। इसलिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया था 2015 में, और पाकिस्तान ने कहा कि कोई सालसी का किरदार करे, वर्ल्ड बैंक कोई ऐसा इदारा हमारे इस मामलात को सुलझाए जो कि न्यूट्रल हो। और उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने इस सारे प्रोसेस को पास कर दिया था और इस पर रोक लगा दी थी, और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मामलात तय करें। लेकिन 2022 में वर्ल्ड बैंक ने वो पास उठा लिया, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने ये सारा मामला देखा, और अभी द हैग में जो कि स्विट्ज़रलैंड का शहर है, वहाँ पर यह कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान का केस सुना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान अपने जो खदशात हैं वो पेश कर रहा है, अपनी पूरी प्रोसीडिंग कर रहा है, कार्रवाई पेश कर रहा है, जिससे इंडिया को इतराज़ है। इंडिया चाहता है कि ये मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रहे और इसमें किसी थर्ड पार्टी को शामिल नहीं होना चाहिए। ये मामला हम सुलझाएंगे, क्योंकि इंडिया को डर है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई न्यूट्रल आ गया तो इंडिया के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इलीगल है। इंडिया इलीगल तरीके से पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, पाकिस्तान को बंजर करना चाहता है, पाकिस्तान में खुशहाली लाना चाहता है, क्योंकि वो एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। इसलिए इंडिया को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। द हैग में जो केस चल रहा है स्विट्ज़रलैंड में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, तो वो नहीं चाहते कि ये केस चले और पाकिस्तान इसमें सक्सेस, कामयाबी हासिल करे, और उनके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर उन्होंने हज़ारों करोड़ लगाए हुए हैं वो सारे उनके ज़ाय हो जाएं। इसलिए उन्होंने ये नोटिस इशू किया है, और वो इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, ताकि ये इंडिया को फेवर करे। और उन्हें ये धमकी भी लगाई है कि इंडिया ये माहिदा ख़त्म कर सकता है, इस माहिदे से इंडिया पीछे हट सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये माहिदा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर ये ख़त्म होता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पर जंग होना हो, लेकिन पानी पर बहुत जल्द जंग होगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह वायलेट करता रहा और पाकिस्तान का पानी रोकता रहा तो पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। पाकिस्तान का ज़राअत तबाह हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान में खुश्कसाली आ जाएगी, पाकिस्तान का पूरा जो एक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा अगर पानी पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो फिर एक ही रास्ता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंग के ज़रिए इस इशू को सॉल्व करें। ऐसा तो इशू ये सॉल्व होने वाला नहीं है, और पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता होगा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग करे। कश्मीर पर जंग हो ना हो, लेकिन ये इस पानी पर जंग होगी, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर इंडस रिवर की बात की जाए तो इंडस रिवर
चाइना के तिब्बत से निकलता है और ये हिमालयन रेंज में आकर बाकी 4 दरियाओं में ये तकसीम हो जाता है, जिनमें रावी है, जिनमें सतलुज है, जिनमें चनाब है, चेहलम है। तो इस तरह इसकी ये ब्रांचें बन जाती हैं, लेकिन इसका 80% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता है। तो पाकिस्तान का हक़ बनता है इसको यूज़ करने का, इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन क्योंकि ये कश्मीर से गुज़रता है जो कि इंडिया के कब्ज़े में है, तो इसलिए इंडिया वहाँ पर डैम बना रहा है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान को बंजर किया जाए, पाकिस्तान को वीरान किया जा सके। पाकिस्तान की भी इसलिए कोशिश रहती है कि पाकिस्तान के कब्ज़े में कश्मीर आ जाए या पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करा ले, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान का वजूद जुड़ा हुआ है कश्मीर से। पानी क्योंकि सारा वहाँ से होकर गुज़रता है, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर पर हमारा हक़ हो, और हमारा हक़ भी बनता है क्योंकि कश्मीर भी हमारा साथ चाहते हैं। तो अगर ये पानी का मसला हल नहीं होता है और इसमें कोई बड़ा इदारा शामिल नहीं होता है, वर्ल्ड बैंक अपना पूरा किरदार अदा नहीं करता है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान की नहीं सुनी जाती है, तो ये जंग होगी और ये न्यूक्लियर जंग होगी और दोनों मुल्क इसमें तबाह होंगे। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि इसको डिस्कस के ज़रिए, इसको टॉक के ज़रिए इसको हल किया जा सके और पाकिस्तान के जो खदशात हैं उनको दूर किया जा सके। और पाकिस्तान के पास जो पानी का बहाव है वो कम होता जा रहा है साल हर साल, और पानी की लेवल नीचे गिरता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान हो रहा है। और इंडिया की जब भी मर्ज़ी होती है वो ज़्यादा पानी पाकिस्तान में छोड़ देता है, जिससे पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है, हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। तो इंडिया अपनी मन मर्ज़ी कर रहा है और पाकिस्तान को जब चाहे खुश्की के ज़रिए भी नुकसान पहुंचा सकता है और फ्लड के ज़रिए भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारे खदशात हैं पाकिस्तान के, और इन खदशात को अगर कोई दूर नहीं करता है तो इसका जो अल्टीमेट जो इसका सोल्यूशन होगा वो होगी न्यूक्लियर जंग, जिसमें दोनों कंट्रीज़ तबाह होंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ही न्यूक्लियर वेपन से आरास्ता हैं। तो इंडिया को इन हरकतों से बाज़ रहना चाहिए जिससे दोनों मुल्कों का नुकसान होता है। और इंडिया एज़ अ बिग कंट्री, एक बड़ी पॉपुलेशन का मुल्क है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन मामलात को तहज़ीब याफ्ता तरीके से, एक अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से इन मामलात को निपटाए, अपनी दादागिरी यहाँ ना दिखाए, अपनी चौधराहट यहाँ ना दिखाए। पाकिस्तान कोई नेपाल नहीं है, पाकिस्तान कोई बांग्लादेश या कोई श्रीलंका नहीं है। पाकिस्तान इंडिया को फेस करना जानता है और इंडिया का मुकाबला करना जानता है। इसलिए इंडिया अपनी लाइन में रहकर, अपनी रेड लाइन में रहकर ही, रेड लाइन से पीछे रहकर इन मामलात को तय करे, और जो रेड लाइन है इसको क्रॉस करने की कोशिश ना करे, वरना इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंडिया को।